लड़ी रह गई वो देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी रह गई देख कर राम जी को। भगवान राम एक तरफ से पहुंचते हैं पुष्प तोड़ने के लिए और सीता मैया एक तरफ से पहुंचती हैं। दोनों लोगों का मिलन होता है। शायर लिखता है ये त्रेता युग की बात, लेकिन राजन तिवारी कहना चाहता है आज अपनी माताओं और बहनों से क्या कहना चाहता है। ओ सीता अनुसुईया, जहां शब्द समझ में नहीं आएगा जरूर बताइएगा। माताएं बहनें बात कम करेंगी, थोड़ा मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे। किसी के सीता को अनुसुईया देने लगी, खुशी सीता को अनुसुईया देने लगी। पैदा होती है पति के लिए, हिंदुस्तान का हर मानव जानता है राम नाम। सीता जैसा बनना चाहता है संपूर्ण नारी समाज, लेकिन अनुसरण नहीं करता। राजन तिवारी कहता है सीता अनुसुईया देने लगी, सीता अनुसुईया देने लगी। पैदा होती है तमाम ऐसी माताएं हमारी हैं कि पतिदेव स्कूल से पढ़ा के आते हैं या खेत से कुछ काम करके आते हैं, बिना कहे उनको पानी लेके तुरंत पहुंचना चाहिए। हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन। लेकिन शायद पतिदेव पानी मांगते हैं तब भी वो कहती हैं बिना खाली नहीं बैठिए थोड़े। लेकिन सास कहता है, हमारे वाणी श्री नंदलाल तिवारी जी बैठे हैं जो नंद के लाल है, वेद कहता है, क्या कहता है। कोई भगवान बढ़कर, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं, कोई भगवान बढ़कर पति से नहीं। वेद कहता है हर एक शक्ति के लिए बड़े भाई माहिर संजय सिंह
आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है, मेरी तरफ से बार बार प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन आज अपनी उन माताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो अपने पति को देवता मान लेती हैं, पति के बाद कोई दूसरा देवता अगर वो जानती हैं तो उनकी जिंदगी सीता मैया जैसी हो जाएगी। बहुत लोग मानेंगे यार। ये साक्षात कहता है। हमारे गुरुदेव मान्य श्री नंदलाल तिवारी बारे से पूछिएगा, बताएगा। इसलिए सीता को अनुसुईया देने लगी, सीता को अनुसुईया देने लगी, होती है पति कोई भगवान इनसे बढ़कर नहीं, कोई भगवान इनसे बढ़कर नहीं। हाथ अपना यहाँ से हटाइए। वेद कहता है एक शशि के लिए अपने हकीकत पे आइए। मैंने शुरू में जब माइक खड़ा था तो बताया था कि आदमी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब अनुसुईया कहती है सीता मैया से कि हे सीते, नारी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन? गीत में आ रहा है, ध्यान दीजिए। क्या कहती है? उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, आया पति न लखे। शब्द समझ में आ रहा? सब समाने समझ रही, सपना देखती। उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, स्वप्न में भी पराया पति न लखे। मिस्त्री राम भैया की तरफ से मेरे पिता समान है, पिता तुल्य है, आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। लेकिन अपनी माताओं से मीठी मीठी तालियों के साथ चाहूंगा रसास्वादन लेते हुए शब्दों पे जरूर अमल करेंगे। अगर आप में से 2 बहन मेरी गीतों पे आ गई, अपना जीवन गीतों के माध्यम से सजा लिया, तो राजन तिवारी का आज का यहाँ गाना सफल हो जाएगा, मेरा सनातन जिंदा हो जाएगा। कहते हैं हम सुधरेंगे यज्ञ सुधरेगा। अगर एक सनातनी हो गया तो 1 से 1 करोड़ हो जाएगा। इसलिए राजन तिवारी कहता है, उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, उत्तम नारी के लक्षण सुनो जानकी, स्वप्न में भी पराया पति न लखे। शीशे में देखती हैं
कि मैं सुंदर लग रही हूं। सोचो दुर्गा मैया कितनी सुंदर थी। राजेंद्र विश्वकर्मा जी की तरफ से विश्व के रचैया, जिन्होंने विश्व को छोटे से ग्लोबल पर उतार दिया, ऐसे राजेंद्र विश्वकर्मा के संपत्ति आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बात वहां जाती है, भोलेनाथ कितने सांवले हैं, लेकिन गौरा मैया कितनी गोरी है। शार लिखता है, जो समझती है पति को, जो समझती है पति को शिव और हरि, जो समझती है पति को शिव और हरि, स्वर्ग का घर बना हर पति के लिए। पति को शिव और हरि, स्वर्ग का घर बना पति के लिए। सीता को अनुसुईया देने लगी। हमारी बहन जी की तरफ से 200 रुपए का आशीर्वाद आया है। हमको पैसा मत दीजिए बहन जी, पुरुष वर्ग को नहीं कर रहा हूं, बहनों को बता रहा हूं कि हमें पैसा मत दो। इस भाई की खाली एक जुबान रखना कि इस गीत का कुछ असर अपने जीवन में उतार लेना, आज की भजन से मिल जाए, बस यही पैसा हो जाएगा, दौलत हो जाएगा। क्या कहना है? सीता को अनुसुईया देने लगी, पैदा होती है पत्नी। सीता को अनुसुईया कोई बहन बताएगी उसमें से। मैंने अभी बताया उत्तम नारी के गुण। उत्तम माने प्रथम। अभय बहन बताओ। फर्स्ट क्लास, सुपर। कोई बताएगी? अति उत्तम कहाँ गई? अरे भाई, बताए अभय बहन। उत्तम नारी के गुण मैंने क्या बताया? कोई बताए? क्या बात है? संकोच कर रही हमारी बहन जी, समझ रही है, समझ रही है। बहुत सपने में ना रखे और अपने पति को शिव और हरि समझे। हरि माने शिव माने भोलेनाथ, जानी। बहुत बढ़िया। अब आइए मध्यम नारी के गुण बता रहे हैं। मध्यम नारी, आपका भी नंबर आ रहा है। क्या चाहेगा? अभी आ जाए नंबर। मध्यम नारी, आ जाए। नारी के लक्षण सुनो जानकी, बेटा भाई समझ कर निहारा करे। सुनो जानकी, बेटा भाई समझ कर निहारा करे। शिवारती रहे पथ पर चलती रहे, शिवारती रहे पथ पर चलती रहे। स्वर्ग की सीढ़ी बनी हर शशि के लिए।
तीसरी नारी ताली बजाते हुए दिखा। तीसरी नारी को नीच नारी कहा है। नीच नारी कौन होती है? हमारी माताएं बहनें विशेष ध्यान देंगी। नीच नारी किसे कहते हैं? कभी कभी भोजपुरी में गांव में लोग गाली देते बहुत नीच आदमी है। तो नीच नारी कौन होती है? ध्यान देना। राजन तिवारी कह रहा है नीच नारी के अब तुम कहानी सुनो। नीच नारी के अब तुम कहानी सुनो। घर पति है पर पुरुष गामिनी। उनकी वेदों में कुछ भी, उनकी वेदों में कुछ भी है इज्जत नहीं। उनकी वेदों में कुछ भी है इज्जत नहीं। हरदम खुला है किसी के लिए। उनकी वेदों में कुछ भी इज्जत नहीं। खुला है किसी के लिए। सीता को अनुसुईया देने लगी। कैसे? इसीलिए हनुमान जी ने कहा है, हनुमान जी के सामने बंदरों की सेना बहुत बड़ी थी। रावण की पूरी लंका थी। अयोध्या गए, वहां भी तमाम लोग नजर आ रहे थे। लेकिन उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसे बताया? सार में लिखा क्या? भक्त और भगवान की बात आती है। उसी तरह एक पत्नी कहीं परिचय देती है तो अपने भगवान का परिचय देती है। भक्त कैसे बताता है? शायद लिखा है कि श्री राम जाने कि देख लो मेरे दिल के लगी हो। देख लो हमारे सामने मेरे पिता बैठे हैं श्री बच्चन उपाध्याय जी। जब बेटे के सामने बाप बैठा हो तो बेटे का कलेजा मोदी जी की बात याद आती है कि 56 इंच हो जाता है। कि देख लो मेरे श्री
मुझको गिरती चाहिए, मुझको गिरती चाहिए, शीशा नाम का मुझे चाहिए, शीशा नाम का मुझे चाहिए, शुक्र मिलता सोच रहे होंगे, कोई सोच रहा होगा कल मुझे हीरो होंडा मिल जाती भैया, कोई सोच रहा होगा मेरी नौकरी कल लग जाती, लेकिन शुक्र